हाय एवरीवन। सो 1 अप्रैल 24 के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो अभी जो हमें मार्केट में रिव्यू के बारे में देखना होगा, उसमें यही देखना है कि मॉर्निंग में मार्केट में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल न्यू ईयर है, थोड़ा सा केयरफुल होकर मॉर्निंग में ट्रेड करना होगा, क्योंकि एस्ट्रो बेस और टेक्निकल बेस दोनों मॉर्निंग में थोड़ा सा मुझे फिलहाल डेटा अभी ऐसा दिख रहा है कि अच्छा खासा मूवमेंट हमें मार्केट आराम से दे सकता है। विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड आप मॉर्निंग में अवॉइड कीजिएगा कल मंडे को, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं। मार्केट ने जो लास्ट मोमेंटम क्रिएट किया था वो काफ़ी एक मतलब स्पाइक बड़ा सा मूवमेंट दे दिया था, और एक स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिला है। फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि जो हमारे पास जोन है, ठीक है, वो लॉन्ग विजन से जो मैंने ये ग्रीन वाली दो लाइन सपोर्ट और रेड वाली दो लाइन रेजिस्टेंस, ये लॉन्ग विजन के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट चाहे अगर यहाँ कोई कहीं से बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है, तो ये जो बाकी की लाइन्स है वहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, वहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे या तो नेक्स्ट डे विदाउट इसका एसएल हिट किए बिना मार्केट यहाँ तक जा सकता है। वैसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलना, बुलिश कंफर्मेशन मिलना। कंफर्मेशन एज पर योर नॉलेज रहेगा। हमारे मुताबिक वॉल स्ट्रीट पाठशाला में जो हम कंफर्मेशन लेते हैं उसके मुताबिक अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, तब प्रोबेबिलिटी ऐसी रहेगी मार्केट में अपसाइड का एक ट्रेड यहाँ से 22,600 तक मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो जोन है वो काफ़ी बड़ा जोन है। निफ्टी में 250 पॉइंट है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जोन है। ऑन एन एवरेज मार्केट ऑन द स्पॉट ऐसे ही जैसे गिरा वैसे ही चला जाए वो भी कंपलसरी नहीं है। तो इस रीज़न से मैंने आपको बीच में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे आ रहा है टेक्निकल बेस पे, वो आपको प्रोवाइड किए हैं। वो मार्केट में एज अ स्पीड ब्रेकर के तरह वर्क कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तो मार्केट अगर ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन लेते हुए भी जा सकता है और डायरेक्ट भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ओपनिंग के बिहाफ में। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। फ्लैट ओपन हो रहा है तब बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन करने का वेट हमें वेट कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहाँ पे कहीं पे मार्केट बुलिश कंफर्मेशन देगा, तब अपसाइड के लिए। यहाँ से नीचे बेरिश कंफर्मेशन मिलने पर यहाँ तक का डाउन साइड के लिए 22,000 तक का डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये जोन थी इम्पोर्टेंट जोन है। मार्केट अगर इससे नीचे ओपन हो रहा है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है और यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन कोई भी मिल रहा है, तब मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस रहते हुए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 22,000 तक के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जोन को आपको एज ए स्पीड ब्रेकर ध्यान में रखना है। यहाँ पे करेक्शन, टाइम डिके सब हो सकता है। और अगर मुझे 22,350 के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन कहीं पे मिल रहा है, तब मैं अपसाइड 22,600 तक इजीली सोच सकता हूँ। चलिए, दोनों तरफ मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर कोई रीज़न से, कोई भी रीज़न से, पॉसिबल नहीं है, कोई भी रीज़न से मार्केट 22,700 के ऊपर कल परसों 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद कभी भी जा रहा है, तब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 22,950 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट वो बहुत टाइम की बात है, अगर जा रहा है तब की बात है, चांस कम है। लेकिन अगर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी गैप अप हो गया या कुछ भी हो गया, तो सिर्फ एक बैकअप प्लान के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दी है, जिसका 1% चांस भी फिलहाल अभी मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन देखते हैं, हमें सिर्फ ये जो जोन है हमारा, ये जोन में ट्रेडिंग हमारा आराम से हो जाएगा। चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए, ये जोन में हमारा आराम से ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। और जो टाइम मुझे फिलहाल दिख रहा है, उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट टाइम प्री ओपन से लेके, मतलब जहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है वहाँ से लेके 9:40 तक आपको केयरफुल रहना होगा। हाई वोलेटाइल मार्केट हो सकता है 9:40 तक, ठीक है। 9:40 तक वन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा 9:40 से पहले अगर आपका कोई कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। और एक जो ट्रेंड रिवर्सल भी है वो 9:40 के बाद वाला है, तो ट्रेंड रिवर्सल और केयरफुल टाइम दोनों उसके आसपास में ही आ रहा है। और आगे भी एक एस्ट्रो टाइम है, वो मैं आपको आगे बैंक निफ्टी एनालिसिस में बताता हूँ। बैंक निफ्टी में फिलहाल
निफ्टी की कंपेरेटिवली हमारे पास एक जोन, अच्छा जोन है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो मेरे पास लॉन्ग विजन ब्लू लाइन जो है, इससे यहाँ तक का जो जोन है वो 340 पॉइंट का, 350 पॉइंट के आसपास का जोन है, 350 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी हमें कंफर्मेशन का वेट ही करना होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कंफर्मेशन मुझे फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिससे मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगर कोई रीजन से मार्केट नॉर्मल गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपन होने पे यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन, ये ब्लू लाइन से ऊपर 47,520 के ऊपर अगर कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, तब मैं अपसाइड के बारे में सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा टारगेट 47,870 के आसपास का रह सकता है। अभी ये टारगेट बड़ा है तो ऑब्वियस है स्टॉप लॉस भी बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस करीबन 150 पॉइंट का हो रहा है, तो सिंपल वे में हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना है, अगर मार्केट ओपन 47 कहीं पे भी ओपन हो रहा है और 47,370 के नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, कोई बेरिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तब तक तब तक हमें डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना होगा। जब तक इसके नीचे कोई भी बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक डाउन साइड को अवॉइड करना है। अगर एक बार इससे नीचे बेरिश कंफर्मेशन मुझे मिल गया 47,370 के नीचे, तब मुझे इजी वे में 47,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और रजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है, ये वाला। और ये जो मैंने लाइन प्रोवाइड की है बीच में, वो मीडियम सपोर्ट रेजिस्टेंस है। उसमें भी हमारे पास जो जोन है वो करीबन 200 पॉइंट के जोन है, तो वो भी मोर देन इनफ है। अगर मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है, तो ये ब्लू लाइन तक जाए या ना जाए, लेकिन यहाँ तक इजी वे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है इससे पहले, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक टाइम पास करते हुए जा सकता है। और ये जो जोन है, इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है, ठीक है। नो डाउट मूवमेंट काफ़ी बड़ा है, 300-400 पॉइंट, तो ओबियस हमारा स्मॉल ट्रेड यहाँ पे आराम से हो सकता है। लेकिन लॉन्ग विजन से बेरिश क्रिएट होने में ये जो पूरा का पूरा जोन है वो पूरा बाइंग जोन फिलहाल अभी मुझे दिख रहा है। मार्केट को अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देना है तो एक ही चांस है, 47,360 से नीचे बेरिश कंफर्मेशन मिलना, उसके बाद ही हमें मार्केट में डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। गैप अप और गैप डाउन एक अलग मैटर रहता है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। मार्केट अगर 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो हमें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आने का वेट करना होगा, कंफर्मेशन का वेट करना होगा, उसी भी आप में ट्रेड करना है। तो एक्स्ट्रा टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्री ओपन से लेके आपको 9:40 तक थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ट्रेंड रिवर्सल 9:40 को क्रिएट हो रहा है मार्केट में। और फिलहाल मुझे एक टाइम ऐसा भी दिख रहा है कि जो मैं आपको 9:40 को ट्रेंड रिवर्सल बोल रहा हूँ, मैं देखिए एस्ट्रो चीज़ ऐसी है जिसमें आप 100% में या कोई भी पर्सन कंफर्म नहीं हो सकता है, उसको हमें टेक्निकल के साथ लेके ही एनालिसिस में देखना होगा। लेकिन अगर टेक्निकल के साथ वो टाइम मैच हो रहा है तो ट्रेड करने में थोड़ा आसानी रहता है। तो 9:40 के बाद मुझे एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट दिख रहा है। 9:40 के बाद एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट फिलहाल मुझे अभी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, ठीक है। जिस जिस तरह से आप देखिए कि ये अप मूव है, यहाँ पे कहीं पे आप देखिए ये कोई डाउन मूव है, ये कोई डाउन मूव है, तो ऐसा मुझे कुछ एक अच्छा खासा मूवमेंट 9:40 के बाद मार्केट में फिलहाल दिख रहा है। अगर कोई रीज़न से मार्केट हमारे साइडवेज जोन में फंस जाता है तब बात अलग है, अदरवाइज 9:40 के बाद एक हमें अच्छा खासा डाउन मूवमेंट देखने को स्ट्रॉन्ग मिल सकता है। तो कल के दिन में थोड़ा सा मार्केट प्री ओपन से लेके केयरफुल ही रहना होगा, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट आप 240 के बाद, 245 के बाद ट्रेड को अवॉइड करना अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट साइडवे होने की गुंजाइश थोड़ी सी दिख रही है, हल्का सा बेरिश लेकिन साइडवे हो सकता है, ठीक है। 240 के बाद हल्का सा बेरिश लेकिन साइडवे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा मैं जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, आप एक बार पूरा इसको देख लीजिए और उसके मुताबिक आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू लाइन की वैल्यू आपको लिखनी है तो लिख लीजिए 47516, 47374, ये दो ग्रीन लाइन मतलब ये सपोर्ट यहाँ पे है ऑब्वियस मार्केट, तो अभी भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये रेड लाइन का जोन मतलब ये रेजिस्टेंस, ये ब्लू लाइन का जोन मतलब ये रेजिस्टेंस, और ऊपर एक और रेजिस्टेंस जो यहाँ कहीं पे आ सकता है, ठीक है।
ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, गुड बाय, टेक केयर।